सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। ताहम फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। इस केस की जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान शहादत खान बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले पर फैसला जारी करेंगे जो कि थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत शुरू हुई। जस्टिस सरदार तारिक ने अटॉर्नी जनरल को दलाइल शुरू करने की हदायत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं पहले ख्वाजा हारिस को वक्त देना चाहता हूँ। ख्वाजा हारिस वजारत दफा की जानिब से रोस्टम पर आए और दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कालादम करार दिया गया। ख्वाजा हारिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में पहले उन दफात को बरकरार रखा गया था। FB अली केस में इन दफात को बरकरार रखा गया और FB अली केस में 8 रुकनी बेंच का फैसला था। हालिया फैसले में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से इन दफात को कालादम करार दिया और 21वीं आईनी तरमीम केस में भी इन दफात को बरकरार रखा गया। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार दे दिया गया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकों को किस आइन की शिक के तहत गैर आईनी हैं, फैसला इस बारे में खामोश है। FB अली केस में फौजी एक्ट की शिकों को बरकरार रखा गया और सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने भी 21वीं तरमीम केस में FB अली केस को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक 9 रुकनी बेंच फैसले में कह चुका है कि जुर्म का ताल्लुक फौज से हो तो फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ ट्रायल बारे आपकी क्या राय है। आप मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल को फेयर ट्रायल को यकीनी कैसे बनाएंगे। वकील वजारत दफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियन में लूबोसन या देऊ जैसे लोग भी आते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियन पर दायरा इख्तियार पहले ही महदूद था। सिविलियन से मुतल्लिक दफात को कालादम नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमारे सामने तफसीली फैसला नहीं आया, क्या तफसीली फैसला देखे बगैर हम फैसला दे दें। जस्टिस इरफान शहादत ने सवाल किया कि ख्वाजा हारिस साहब क्या तफसीली फैसला का इंतज़ार ना कर लें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर मेरी दरख्वास्त होगी कि मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं उनका ट्रायल चलने दें। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि कल जो दहशत गर्दी के मामले में जवान शहीद हुए, इसमें जो सिविलियन शामिल हैं उनका क्या बनेगा। सरदार लतीफ़ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालफत करते हुए कहा कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट फैसला दिया वो भी इस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका ट्रायल कलअदम करार देने वाला तफसीली फैसला आया नहीं और ट्रायल दोबारा कैसे चलेगा। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि फिर ये अदालत बनी क्यों, सिविलियन वाली दफात तो कालादम हो गई, वो दफात कालादम ना करते ना जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं उनका किस कानून से ट्रायल करें। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुछ मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म ऐद हो गई थी, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्ज़मान शायद बरी हो जाएं और जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे मालूम है
کہ سزا 3 سال سے کم ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کم سزا میں ملزمان کی حراست کا درینہ بھی سزا کا حصہ ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جو بری ہونے والے ہیں انہیں ضمانت کیوں نہیں دے رہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اگر ٹرائل چلنے دیا جاتا تو وقت ضائع نہ ہوتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل ملٹری کورٹس میں ٹرائل کالعدم ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا، جس کے تحت عدالت نے حکومت کی اپیل منظور کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سیولینس کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ تاہم عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق اپنا سابقہ فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں سزاؤں پر عمل درآمد نہ کریں۔ فیصلہ 5 ججز نے اکثریتی رائے سے دیا، جس میں ایک جج جسٹس مسرت ہلالی نے اختلاف کیا۔